गुड मॉर्निंग गाइस। वीकली द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। आज संडे और आज हम देखते हैं इस हफ्ते के कुछ इम्पोर्टेंट वोकेबलरी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। है फाउंडर। इसका मतलब होता है असफल होना या फेल होने को कहा जाएगा फाउंडर। इसका एक और मीनिंग होता है इस्टेब्लिशर या फिर इनिशिएटर या फिर किसी चीज़ का जो फादर है, ठीक है, वो होता है फाउंडर। और दूसरा मीनिंग था इसका फेल होना, फ्लॉप होना, मिसकैरी, फॉल थ्रो, ये इसके सिनोनिम है। फॉल थ्रो में इसमें क्या होता है, विफल होना या असफल होना। मिसकैरी में इसमें क्या होता है, विफल होना। लेकिन इसका एक और मीनिंग होता है गर्भपात होना। अगर गर्भपात हो जाए वो भी होता है मिसकैरी। फ्लॉप विफल होना। कम टू ग्रीफ एक फ्रेज है, इसका मतलब भी क्या होता है, असफल होना। फॉल फ्लैट ये भी क्या होता है, असफल होना, विफल होना, अनसक्सेसफुल होना, ठीक है। तो ये हो जाएगा फाउंडर। एक और फ्रेज आती है ब्रेक डाउन। इसका मतलब भी क्या होता है, खराब होना या फिर असफल होना। एंटीनिम होगा इसका सक्सीड करना। थ्राइव, ट्रायम्फ मतलब विजेता को कहा जाएगा, ट्रायम्फ मतलब विजय होना, प्रॉस्पर होना, समृद्ध होना, ये होगा, ठीक है। एग्जाम्पल होगा इसका द टॉक्स फाउंडर ऑन द रिफॉर्म इशू। रिफॉर्म इशू पर जो टॉक्स थी वो कैसी रही, असफल रही, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है प्रोस्क्राइब। इसका मतलब होता है बहिष्कार करना या फिर फॉरबिड को कहा जाएगा प्रोस्क्राइब। फॉरबिड मतलब किसी चीज़ को मना करना या किसी चीज़ से बचना, ठीक है। प्रोहिबिट, बैन, बाइकॉट ये इसके सिनोनिम होंगे। इम्बार्गो, इंटरडिक्ट इनका मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ को रोकना या किसी चीज़ से बचना या फिर बहिष्कार करना, ये होता है इम्बार्गो, इंटरडिक्ट करना, ठीक है। तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम होगा इसका अलाउ करना, परमिट करना, सैंक्शन करना, इंडोर्स करना। इंडोर्स मतलब सपोर्ट करने को कहा जाएगा, ठीक है। तो इसका एंटीनिम होगा। एग्जाम्पल है इसका स्ट्राइक्स रिमेन्ड प्रोस्क्राइब्ड इन द आर्म्ड फोर्सेज। आर्म्ड फोर्सेज में जो स्ट्राइक्स हैं वो क्या प्रतिबंधित रही हैं, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है टेम्पोरल। इसका मतलब होता है सांसारिक या फिर सेकुलर को कहा जाएगा टेम्पोरल, मतलब जो मटेरियल है। सेकुलर मतलब क्या होता है, जो नॉन स्पिरिचुअल है, ठीक है। जैसे कि जो हमारी कंट्री है वो कैसी है, नॉन स्पिरिचुअल है, सेकुलर कंट्री है। जैसे कि पाकिस्तान है वो इस्लामिक है, अफगानिस्तान इस्लामिक है, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। लेकिन जो भारत है वो कैसा है, सांसारिक है, टेम्पोरल है, सेकुलर है वो, ठीक है। तो ये होता है नॉन स्पिरिचुअल, वर्ल्डली, मॉर्टल, ये इसके सिनोनिम होंगे। मॉर्टल मतलब भी क्या होता है, सांसारिक या फिर जो नश्वर है। वर्ल्डली में से भी क्या होता है, सांसारिक। तो ये होगा। वैसे टेम्पोरल का एक और मीनिंग होता है, वो होता है ट्रांजिटरी, मतलब जो क्षणिक है, मोमेंट्री है, एवेनेसेंट है, ठीक है। तो इसका एक और मीनिंग ये भी होता है। प्रोफैन, टेरेस्ट्रियल ये भी इसके सिनोनिम होंगे। प्रोफैन मीन्स क्या होता है, सांसारिक या फिर लौकिक। इसका एक और मीनिंग होता है जब ये वर्ब फॉर्म में होगा तो किसी का अनादर करना या फिर किसी की अवहेलना करना, ठीक है। टेरेस्ट्रियल क्या होता है, जो भौमिक है या फिर सांसारिक है, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा इसका, स्पिरिचुअल, सेलेस्टियल, हेवनली, ये इसके एंटोनिम होंगे। सेलेस्टियल मीन्स क्या होता है, जो स्वर्गीय है या फिर खगोलीय है या आकाशीय है, वो होता है। एग्जाम्पल है इसका द टेम्पोरल पोजेशंस ऑफ द चर्च, चर्च की अस्थाई संपत्ति, ठीक है। तो ये होगा। तो गैस अगला वर्ड है रेप्रीहेंसिबल। इसका मतलब होता है खेदजनक या फिर निंदनीय को कहा जाएगा रेप्रीहेंसिबल, जो डिप्लोरेबल है मतलब निंदनीय है। जैसे कि नीतीश कुमार जी ने अभी एक भाषण बड़ा वायरल हो रहा है इनका, बहुत ही गंदा कमेंट किया है इन्होंने पॉपुलेशन को लेकर। और इस तरीके की भाषा का प्रयोग कोई माननीय इंसान तो बिल्कुल नहीं करेगा। जो रिस्पेक्टेबल है या जिसका कोई स्टैंडर्ड है वो इस तरह की भाषा कभी पब्लिकली यूज़ नहीं करेगा। लेकिन जो भाषा इन्होंने की बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है कि ये कितनी कैसी मानसिकता है और कितना कमज़ोर दिमाग का है, ठीक है। तो ये होता है रेप्रीहेंसिबल, डिस्ग्रेसफुल, डिस्क्रेडिटेबल, सेमफुल, कल्पेबल, ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, क्रेडिटेबल, लाउडेबल, एडमायरेबल, मतलब जो प्रशंसनीय है, प्रेज वर्थी है, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल है इसका हिज कंडक्ट वॉज थोरोली रेप्रीहेंसिबल, उसका आचरण पूरी तरह से खेदजनक था या निंदनीय था, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है अनफोर्सीन। इसका मतलब होता है अनापेक्षित, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड है, जो सोचा नहीं था। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पे जो ये छोटा सा बछड़ा है, इसने सोचा नहीं था कि इसके सामने अचानक से क्या आ जाए, इस तरीके का बहुत बड़ा शेर आ जाएगा, ठीक है।
तो कैसा था ये, अनफोर्सीन था, अनापेक्षित था, ठीक है। वो अपनी धुन में था बेचारा और अचानक से आ गई। तो जो चीज़ अनएक्सपेक्टेडली आ जाए, ठीक है, अचानक से आ जाए, एक्सीडेंटली आ जाए, रैंडम आ जाए, अनइंटेंशनली तरीके से आ जाए, वो होता है अनफोर्सीन। या फिर एक ईडियम आती है इसके लिए, आउट ऑफ द ब्लू, मतलब अचानक से। तो ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका, फोरसीन, मतलब जो अपेक्षित है, जो एक्सपेक्टेड है, इनविसेज्ड है, इनविसेज्ड मतलब जो सोचा हुआ है, एक्सपेक्टेड है, एंटिसिपेटेड है, पहले से सोचा गया है, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम होगा। एग्जाम्पल इसका, बिल्ड एन इमरजेंसी फंड फॉर अनफोर्सीन इवेंट्स, अनापेक्षित या फिर अप्रत्याशित इवेंट्स के लिए या घटनाओं के लिए इमरजेंसी फंड बनाएं, ठीक है। तो ये होगा। अगला वर्ड है स्प्लीन। इसका मतलब क्या होता है, रोष या फिर स्पाइट को कहा जाएगा स्प्लीन। मतलब जब आपके अंदर रोष हो, किसी चीज़ को लेकर गुस्सा है, वो होता है स्प्लीन। वैनम, हैट्रेड, रैंकर, ये इसके सिनोनिम होंगे। हैट्रेड मतलब किसी से द्वेष करना, वैनम इसमें क्या होता है, द्वेष या रोष, रैंकर इसमें क्या होता है, क्रोध। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। रैथ होता है एक्रिमनी, गॉल, बाइल होता है, इनका मतलब ही क्या होता है, किसी के लिए जब आपके अंदर रोष हो या गुस्सा हो, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा इसका, काइंडनेस, बेनेवलेंस, मर्थ, मर्थ मतलब खुशी। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, ही वेंटेड हिज स्प्लीन ऑन हर, उसने जो है अपना गुस्सा या अपना रोष उस पर निकाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो गाइस अगला वर्ड है कजोल। इसका मतलब होता है चापलूसी करना या फिर परसुएट करने को कहा जाएगा कजोल। परसुएट मतलब मनाना। तो ये होता है कजोल। विडल, कॉक्स, फ्लैटर, ये इसके सिनोनिम होंगे। फ्लैटर में क्या होता है, चापलूसी करना। कॉक्स किसी को मनाना। विडल में क्या होता है, किसी को मनाना। ब्लेंडिसमेंट होता है, ब्लेंडिसमेंट नाउन होगा, ब्लेंडिस इसका वर्ब फॉर्म होगा। इसका मतलब क्या होता है, किसी की चापलूसी करना। इनविगल, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटोनिम क्या होगा इसका, किसी को बुली करना, मतलब परेशान करना, डिसुएड करना, डेटर करना, वार्न, किसी को चेतावनी देना। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, ही होप्ड टू कजोल हर इनटू सेलिंग द हाउस, उसने जो है उसे विश्वास था कि वो उसे घर को बेचने में मना लेगा या उसको मजबूर या क्या परसुएट कर लेगा, ठीक है। तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है फिटेड। इसका मतलब होता है सम्मान करना या रिस्पेक्ट करने को कहा जाएगा फिटेड, या फिर पार्टी को भी कहा जाता है फिटेड। तो ये भी ध्यान रखना। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये पाकिस्तानी प्लेयर जब इंडिया आए थे तो इनका काफ़ी सम्मान किया गया, रिस्पेक्ट दिया गया, ठीक है। वेनिरेट, ऑनर, एंटरटेन, ये इसके सिनोनिम होंगे। वेनिरेट में इसमें क्या होता है, किसी को सम्मान करना। रिगैल्ड होगा, इसका मतलब ये होता है सम्मान करना या आदर करना। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटोनिम क्या होगा इसका, इग्नोर करना, किसी को इरिटेट करना या नेग्लेक्ट करना, बोर्ड करना, ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, द क्वीन वॉज फिटेड वेयर एवर सी वेंट, जहाँ जहाँ भी क्वीन गई उसका स्वागत किया गया या सम्मान किया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है कनोटेशन। इसका मतलब होता है लक्ष्यार्थ या फिर मीनिंग को कहा जाएगा कनोटेशन। जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, ये इमोजी हैं, तो ये इनका अलग अलग जो वो हैं इमोजीज हैं, उनका अलग अलग मीनिंग है। हंसने का, कोई हंस खुश हो रहा है किसी की बात पर तो वैसा भेजेगा, कोई क्रोधित है तो उस टाइप का होता है। तो ये होता है कनोटेशन, मतलब कोई मीनिंग है जो उसका इम्प्लीकेशन है, सजेशन है, जो सिग्निफिकेंस है, जो उसे कहा जाएगा कनोटेशन। नुआंस, परपोर्ट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इनका मतलब भी मीनिंग या फिर लक्ष्यार्थ। एंटोनिम क्या होगा इसका, इरेलीवेंस है, जो मीनिंगलेस है, ट्रिवियलिटी है, मतलब जिसका कोई महत्व नहीं है, मीनिंगलेस है, इरेलीवेंस है। तो ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, दिस वर्ड हैज़ अ बैड कनोटेशन, जो ये वर्ड है इसका एक गलत मीनिंग है, ठीक है, या बेकार मीनिंग है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। वर्ड है फैलो। इसका मतलब हो जाएगा बंजर भूमि या अनकल्टिवेटेड भूमि को कहा जाएगा फैलो, जो क्या है, जो जोतने योग्य तो है लेकिन बोने योग्य भी है, लेकिन उसको बोया ना गया हो, उसको ऐसे ही छोड़ दिया गया है, उस टाइप की जो बंजर भूमि होती है उसे कहा जाता है फैलो। सिनोनिम होंगे इसके अनप्लाउड, अनप्लाउड, दोनों ही सेम है, स्पेलिंग पे ध्यान देना, दोनों में स्पेलिंग का अंतर है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, ठीक है। अनप्लाउड, अनप्लाउड। अनडेवलप्ड, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। अनप्लाउड मीन्स क्या होता है, जो अजोत है, जो अभी जोता ना गया हो, वो होता है अनप्लाउड। प्लाउड मीन्स क्या होता है, जो जोता गया है, ठीक है। एक और वर्ड होता है अनटिल्ड।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, अजोत को कहा जाएगा, ठीक है। अनप्लांटेड हो जाएगा, जिस पर कोई भी प्लांटेड नहीं किया हो। टिल्ड मीन्स क्या होता है, जोतने को कहा जाएगा, जो जोता हुआ है, और अनटिल्ड जो अजोत है। इससे फैलो से कन्फ्यूज मत करना, FELLOW फैलो वाला। इसका मतलब क्या होता है, दोस्त को कहा जाता है, साथी को कहा जाता है फैलो। एंटीनिम क्या होगा इसका, कल्टिवेटेड, प्लोलैंड। प्लोलैंड दोनों में स्पेलिंग का अंतर है, जोती हुई भूमि को कहा जाता है। टिलेज मीन्स भी क्या होता है, जोती हुई भूमि। टिल्ड लैंड होता है, जोती हुई भूमि, ठीक है। जैसे अनटिल था वैसे ही टिल्ड भूमि है। टिल्थ होगा, जोती हुई को कहा जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसके एंटीनिम। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, इंसेंटिव वर प्रोवाइडेड टू फार्मर्स टू लेट लैंड लाई फैलो। किसानों को बंजर पड़ी भूमि के लिए इंसेंटिव्स प्रदान किया गया था। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है लाइट हार्टेड। इसका मतलब होता है प्रसन्नचित या केयर फ्री को कहा जाएगा लाइट हार्टेड। जो क्या है, जॉयफुल है, जॉयस है, या प्लीजिंग है, ग्लैड है, वो होता है लाइट हार्टेड। चेयरफुल, चेयरी, हैप्पी, ये इसके सिनोनिम होंगे। प्रसन्नचित को कहा जाएगा चेयरफुल और चेयरी, ठीक है, ये इसके सिनोनिम है। कुछ और सिनोनिम है, जैसे अपबीट होगा, प्रसन्नचित को कहा जाएगा जो बहुत ज़्यादा खुश है, वो होता है अपबीट। लाइवली होगा, जो काफ़ी प्रसन्नचित है, ठीक है। जोवियल होगा, जीनियल होगा, इनका मतलब क्या होता है, खुशी को कहा जाएगा। एक इडियम है फुल ऑफ बीन्स, इसका मतलब क्या होता है, प्रसन्नचित को कहा जाएगा, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम है। ग्लैड भी होगा इसका एक सिनोनिम। एंटीनिम क्या होगा इसका, मिजरेबल, हैवी हार्टेड, डिप्रेस्ड, अपसेट, ये इसके एंटीनिम होंगे। मिजरेबल मीन्स क्या होता है, दयनीय को कहा जाएगा। हैवी हार्टेड जो खुशी नहीं है या सैड है, वो होता है हैवी हार्टेड। डिप्रेस्ड जो डिप्रेशन में है, ठीक है। अपसेट दुखी को कहा जाएगा। ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, वी हैड एन एक्साइटेड लाइट हार्टेड चैटर। हमारे बीच उत्साहित प्रसन्नचित बात हुई, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है फ्लेयर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कौशल या एप्टीट्यूड को कहा जाएगा फ्लेयर। अ नेचुरल टैलेंट और एप्टीट्यूड को कहा जाता है फ्लेयर। जो आपके अंदर नैक होती है बचपन से, कोई इंट्रिंसिक कौशल होता है, वो होता है फ्लेयर। इधर रोनाल्डो हैं जो इमेज में दिख रहा होगा। इनके अनुसार जो सक्सेसफुल इंसान वो है जिसके पास अपना एक टैलेंट है, एक फ्लेयर है, एक कौशल है किसी भी फील्ड में। तो अगर किसी के पास किसी भी फील्ड में कोई कौशल है, कोई फ्लेयर है, तो इसका मतलब वो सक्सेसफुल इंसान है, वो अपनी लाइफ में सही जा रहा है। तो इनके अनुसार यही सक्सेस है और यही सक्सेस का नाम है, ठीक है। सिनोनिम क्या होंगे इसके, टैलेंट, जीनियस, फैकल्टी, ये इसके सिनोनिम होंगे। फैकल्टी में इसमें क्या होता है, कौशल को कहा जाएगा। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं वो भी होता है फैकल्टी। एप्टनेस होगा, नैक होगा, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, इनएबिलिटी, जो क्या है अकुशल इंसान है। स्टूपिडिटी, इनकैपेसिटी, इनएप्टीट्यूड, इनएप्टनेस, ये इसके एंटीनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, सी हैड अ फ्लेयर फॉर सर्टेन लैंग्वेजेस। उसके पास कुछ भाषाओं का कौशल था। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं, अगला वर्ड है करफफल। इसका मतलब हो जाएगा शोर शराबा या कोमोशन को कहा जाएगा करफफल। अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट, या फिर जो नॉइसी एक्टिविटी है उसे कहा जाएगा करफफल। जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, नॉइसी आर्ग्यूमेंट दिख रही है, ठीक है। तो ये होता है करफफल। जो क्या है सिनोनिम होंगे इसके, जो डिसऑर्डर है, टर्मोइल, अपहीवल, ये इसके सिनोनिम होंगे। अपहीवल वैसे उथल पुथल को भी कहा जाएगा। शोर शराबा भी होता है, ठीक है। टर्मोइल मीन्स भी क्या होता है, शोर शराबा। डिसऑर्डर जो ऑर्डर में नहीं है। तो ये होते हैं, ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम। कुछ और सिनोनिम है, जैसे फस होगा। फस मीन्स क्या होता है, जो काफ़ी आर्गूमेंट करे, उस इंसान को कहा जाता है फस। एडजेक्टिव होगा इसका फसी, ठीक है। जो काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट करता है, नुस्खे निकालता है, वो होता है फसी। गारबॉयल होगा, ट्यूमल्ट होगा, ये भी क्या है, हड़बड़ को कहा जाएगा, या कोलाहल को कहा जाएगा ट्यूमल्ट या गारबॉयल। कन्वल्सन होगा, खलबली को कहा जाता है कन्वल्सन। एंटीनिम क्या होगा इसका, काम, पीसफुलनेस, ट्रैंक्विलिटी, हर्ष, ये इसके सिनोनिम होंगे। हर्ष मीन्स क्या होता है, शांत को कहा जाएगा। ट्रैंक्विलिटी मीन्स भी क्या होता है, शांत। तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, देयर वॉज अ बिट ऑफ करफफल ड्यूरिंग द रेस। रेस के दौरान थोड़ा हंगामा हो गया था। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है रिड्रेस। इसका मतलब होता है निवारण या कंपनसेशन को कहा जाएगा रिड्रेस, या कोई उपाय या समाधान को कहा जाएगा रिड्रेस। कंपनसेशन मीन्स क्या होता है, वैसे क्षतिपूर्ति को कहा जाता है कंपनसेशन। जैसे कि किसान होता है, उनके अगर फसल क्या है अच्छी ना हो,
तो और क्या है, ओलावृष्टि से उनका तहस नहस हो जाए तो उसका एक उपाय निकाला जाता है, गवर्नमेंट उसको कंपनसेशन देती है, कुछ पैसा देती है, ठीक है। तो ये होता है रिड्रेस, किसी चीज़ का निवारण। सिनोनिम क्या होंगे इसके, रिफॉर्म, रेगुलेट, पुट राइट, ये इसके सिनोनिम होंगे। पुट राइट मीन्स क्या होता है, सही ठीक करना, फिर से ठीक करना, ये होता है पुट राइट। कुछ और सिनोनिम है जैसे एटोनमेंट होगा। एटोनमेंट मीन्स क्या होता है, निवारण को कहा जाएगा, या फिर जो हर्जाना है उसे कहा जाता है एटोनमेंट। रेस्टिट्यूशन होगा। क्विटेंस होगा, इसका मतलब क्या होता है, भरपाई को कहा जाएगा क्विटेंस। एंटीनिम होगा इसका वर्सन, डैमेज, रॉन्गनेस, डिफाइल, ये इसके सिनोनिम होंगे। डिफाइल मतलब गंदा करना, वर्सन मतलब और ज़्यादा ख़राब करना, ठीक है। एक तरफ निवारण है, दूसरी तरफ और ज़्यादा ख़राब करना, डैमेज करना। रॉन्गनेस, ये इसके सिनोनिम होंगे, ये एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, किंग आर्थर ट्राइड टू रिड्रेस रॉन्ग्स इन हिज किंगडम। जो किंग आर्थर है उसने अपने किंगडम में जो कुछ गलत हुआ था उसको उसका एक उपाय निकाला या उसको वापस सही किया, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है प्रोवाइजो। इसका मतलब होता है शर्त, कंडीशन को कहा जाएगा प्रोवाइजो। किन्हीं दो ऑर्गेनाइजेशन या किन्हीं दो लोगों के बीच में जब कोई संबंध स्थापित होता है तो उनके बीच में पहले क्या, कोई अनुबंध होता है, एक शर्त होता है, एक प्रोवाइजो होता है, वो होता है प्रोवाइजो, ठीक है, प्री कंडीशन जो होती है। सिनोनिम होंगे इसके लिमिटेशन, रिस्ट्रिक्शन, रिक्वायरमेंट, ये इसके सिनोनिम होंगे। हर पार्टी अपनी रिक्वायरमेंट बताती है, रिस्ट्रिक्शन बताती है, लिमिटेशन बताती है, ठीक है, ये सारी शर्तें हैं। तो ये होता है प्रोवाइजो। स्टुपुलेशन होगा, इसका मतलब क्या होता है, शर्त को कहा जाएगा। केवियट होगा, वैसे इसका मतलब चेतावनी भी होती है, और दूसरा क्या है मतलब इसका अनुबंध या फिर जो चेतावनी पत्र होता है वो होता है केवियट। क्वालिफिकेशन होगा, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा। एंटीनिम क्या होगा, फ्रीडम, एमनेस्टी, ईज, ये इसके सिनोनिम होंगे। एमनेस्टी मीन्स क्या होता है, छूट को बोला जाएगा या क्षमा को कहा जाएगा, तो जिसमें बिल्कुल छूट है, कोई किसी प्रकार की कोई प्रोवाइजो नहीं है, कोई शर्त नहीं है, कंडीशन नहीं है, तो ये हो जाएगा। एग्जाम्पल होगा इसका, वन प्रोवाइजो अटैचेज टू द लीगेसी। विरासत से जुड़ी एक शर्त या फिर जुड़ा एक अनुबंध, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है सब सर्व। इसका मतलब हो जाएगा में सहायक होना या उपयोगी होने को कहा जाएगा सब सर्व। प्रमोट को कहा जाएगा सब सर्व, जब किसी को सहायता दी जाए या प्रमोशन किया जाए या असिस्ट किया जाए वो होता है सब सर्व। इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है सब सर्वेंट। इसका मतलब क्या होता है, जो सर्वाइल नेचर का है या फिर जो चापलूस टाइप का है वो होता है सब सर्वेंट, ठीक है, जो जी हुजूरी में लगा रहता है वो होता है सब सर्वेंट। सिनोनिम होंगे इसके ऐड, स्पॉन्सर, असिस्ट, हेल्प, ये इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो इंडिपेंडेंट है, जो डिनाई करे, डिसरिगार्ड करे, किसी को नज़रअंदाज करने को कहा जाएगा डिसरिगार्ड, या क्या दिखाने को कहा जाएगा, या किसी की बेइज्जत करने को कहा जाएगा डिसरिगार्ड। इग्नोर करना, नेग्लेक्ट करना, ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल होगा इसका, लाइट एक्सरसाइज सबसर्व्स डाइजेशन। जो लाइट एक्सरसाइज है, हल्की एक्सरसाइज डाइजेशन में सहायक होती है, ठीक है। अगला वर्ड है इम्प्रिकेट। इसका मतलब हो जाएगा कोसना या कर्स को कहा जाएगा इम्प्रिकेट। सिनोनिम होंगे इसके एनाथमेटाइज, मैलेडिक्ट, बैडम, ये इसके सिनोनिम होंगे। इसका मतलब क्या है, इन तीनों का ही मतलब होता है किसी को कोसना या श्राप देने को कहा जाएगा, एनाथमेटाइज, मैलेडिक्ट और बैडम, ठीक है। श्राप देने के लिए एक और वर्ड होता है, वो क्या होता है, बिस्रू, ठीक है। बिस्रू मीन्स भी क्या होता है, श्राप देना या कोसने को कहा जाएगा बिस्रू। कॉल डाउन, किसी को धिकारने को कहा जाएगा कॉल डाउन। एंटीनिम क्या होगा इसका, किसी को ब्लेस करना, कमेंड करना, कॉन्ग्रेचुलेट करना, अपलोड करना, तारीफ करने को कहा जाएगा अपलोड। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल होगा इसका, ही इम्प्रिकेटेड हर फॉर हर रॉन्ग डीड। उसके गलत कार्य के लिए उसने उसे कोसा, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला वर्ड है श्वेत। इसका मतलब हो जाएगा लपेटना, नाउन भी है वर्ब भी है। इसका मतलब क्या होता है, लपेटना भी होता है, पट्टी भी होती है। तो नाउन फॉर्म में इसका मतलब पट्टी होगा जो दिख रही होगी, और वर्ब फॉर्म में लपेटना या पट्टी को ही लपेटना, ठीक है। स्ट्रिप मीन्स भी क्या होता है, पट्टी को कहा जाएगा, तो ये इसके सिनोनिम है। कवर होगा, बैंडेज होगा, रैप करना, कवर अप करने को कहा जाएगा रैप। इनफोल्ड होगा, लपेटने को कहा जाएगा इनफोल्ड। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम होंगे। कुछ और सिनोनिम है जैसे श्राउड होगा, इसका मतलब होता है कोई आवरण या कफन को कहा जाएगा श्राउड। स्वेडल होगा, क्लॉक होगा, इनवलप होगा, इन तीनों का मतलब क्या होता है, आवरण को कहा जाएगा।
वैसे इन्वॉल्व का मतलब लिफाफा भी होता है, ठीक है, तो ध्यान रखना ये भी क्या है, आवरण। एंटीनिम क्या होगा इसका, स्ट्रिप, बेयर। स्ट्रिप है यहाँ पे, इसका सिनोनिम भी है और एंटीनिम भी है, क्योंकि स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, पट्टी भी होती है, जो एक पट्टी होती है, और दूसरा मीनिंग क्या है इसका, उतारने को भी कहा जाएगा। वो कपड़े उतारना हो, पट्टी उतारना हो, या फिर पैंट उतारना हो दीवार से, वो होता है स्ट्रिप। जैसे कैन यू प्लीज़ स्ट्रिप ऑफ योर शर्ट, क्या तुम अपनी शर्ट उतार सकते हो, ठीक है, इस तरीके से यूज होगा। और जो पट्टी है उससे कैसे यूज करोगे आप, जब आप कभी उसमें होते हैं, क्या बोलते हैं, मेट्रो स्टेशन पे होंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आपको कहीं पे जाना है, जैसे राजीव चौक पे जाना है, दिल्ली में है, तो उस टाइम पे क्या बोला जाता है, यू हैव टू फॉलो द येलो स्ट्रिप। जो येलो वाली पट्टी है आपको वो फॉलो करनी है, तो स्ट्रिप का मतलब पट्टी भी होता है, ठीक है। बेयर होगा, एक्सपोज, डी न्यूड, ये इसके एंटोनिम है। डी न्यूड मतलब कपड़े उतारना, ठीक है, नंगा करना, ये होता है डी न्यूड। एग्जाम्पल होगा इसका, क्लाउड्स स्वेथ द माउंटेन। जो क्लाउड्स है, जो बादल है, उसने माउंटेन को घेर लिया या ढक लिया। तो गाइस अगला वर्ड है सैम्बल। इसका मतलब होता है फेरबदल करना या फिर सफल करने को कहा जाएगा सैम्बल, मतलब कोई गड़बड़ करना, घपला करना, घोटाला करना, ये होता है सैम्बल। इसका एक और मीनिंग होता है लड़खड़ाना, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, ये होता है सैम्बल। लंबर, टॉटर, लिम्प, ये इसके सिनोनिम है, इनका मतलब भी क्या होता है, लड़खड़ाना। स्नैफू, ये भी इसका एक सिनोनिम होगा, घपला करना या फिर गड़बड़ करना, घोटाला करना। बॉच, फाउल अप, ये भी क्या होता है, हेर फेर करना, ठीक है, फेर बदल करना या गड़बड़ करना। मडल, हैश, स्क्रू अप, ये भी इसके सिनोनिम होंगे, इनका मतलब भी क्या होता है, मिक्सअप करना या गड़बड़ करना, ठीक है। एंटोनिम क्या होगा इसका, रन, ऑर्डर, ग्लाइड, स्लाइड, ये इसके एंटोनिम होंगे, मतलब जो बिना लड़खड़ाए सीधे निकल जाए, ठीक है, तो ये होगा। एग्जाम्पल है इसका, ही सैम्बल्ड ऑफ डाउन द कॉरिडोर, वो जो है लड़खड़ाते हुए गलियारे से नीचे उतरा, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है इम्प्रोबेबल। इसका मतलब होता है अप्रत्याशित या फिर डाउटफुल को कहा जाएगा इम्प्रोबेबल, मतलब जो अनसर्टेन हो, डूबियस हो, या फिर जो इम्पॉसिबल है, ठीक है, जैसे पहाड़ पर चढ़ना कैसा है, इम्पॉसिबल है, डाउटफुल है, डूबियस है, कंफ्यूजिंग है, ठीक है, चढ़ पाएगा नहीं चढ़ पाएगा, तो ये होता है इम्प्रोबेबल। जो अनकन्विंसिंग है, अनबिलीवेबल है, अनलाइकली है, अनलाइकली मीन्स भी क्या होता है, असंभाव्य, तो ये होता है इम्प्रोबेबल। क्वेश्चनेबल, इम्प्लॉजिबल, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। इम्प्लॉजिबल मतलब जो असंभव है या अविश्वसनीय है, ठीक है। एंटोनिम होगा इसका बिलीवेबल, सर्टेन, प्रोबेबल, प्लॉजिबल, डाउटलेस, ये इसके एंटोनिम होंगे। एग्जाम्पल इसका, द करेक्टर्स हैव इम्प्रोबेबल नेम्स, जो करेक्टर्स हैं उनके डाउटफुल नेम है या फिर संदेहजनक नेम्स थे, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है एग्रीव्ड। इसका मतलब होता है क्रोधित करना या रिसेंटफुल को कहा जाएगा एग्रीव्ड। जब आप डिस्ट्रेस्ड हो या अनहैप्पी हो, वो होता है एग्रीव्ड। सिनोनिम होंगे इसके, अफ्रंट, इंडिग्नेंट, पीव्ड, ये इसके सिनोनिम होंगे। पीव्ड मतलब क्रोधित होना, इंडिग्नेंट, अफ्रंट, इनका मतलब भी क्या होता है, क्रोधित होना या किसी चीज़ से दुखी होना। सैडेंड होना, वोफुल, अफ्लिक्टेड, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। डिसकंटेंट होता है, कंटेंट मतलब संतुष्ट, और डिसकंटेंट जो असंतुष्ट हो, ठीक है। यह एंटोनिम होगा इसका, प्लीज्ड, सेटिस्फाई, ग्रेटिफाई, ये इसके एंटोनिम होंगे। ग्रेटिफाई मतलब संतुष्ट होना या फिर आभार होना या फिर खुश होना, इस टाइप का है। एग्जाम्पल इसका, दे वर एग्रीव्ड एट द आउटकम, आउटकम पर वो जो है काफ़ी क्रोधित थे या जो नतीजा था उस पर वो नाराज़ थे, ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो गाइस अगला वर्ड है मैली। इसका मतलब होता है हाथापाई या फिर फाइट को कहा जाएगा मैली, मतलब जब झड़प हो। स्कर्मिस, ब्रॉल, स्कफल, ये इसके सिनोनिम है, इनका मतलब भी क्या होता है, झगड़ा या फिर झड़प या फिर कोई बवाल। फ्रे, रकस, ये भी सिनोनिम होंगे इसके। टसल होगा, फ्रेकस, रम्पस, ये भी इसके सिनोनिम होंगे, इनका मतलब क्या होता है, हाथापाई या फिर झड़प। एंटोनिम होगा इसका, काम, हारमनी, पीस, एग्रीमेंट, ये इसके एंटोनिम होंगे। हारमनी मतलब सामंजस्य, ठीक है। एग्जाम्पल इसका, सेवरल पीपल वर हर्ट इन द मैली, बहुत सारे लोग हाथापाई में या फिर झड़प में हर्ट हो गए या फिर घायल हो गए, ठीक है। अगला वर्ड है स्टैंड आउट। इसका मतलब होता है असाधारण होना या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को कहा जाएगा
स्टैंड आउट, जो एक्सेप्शनल है या फिर आउटस्टैंडिंग है, एक्सलेंट है, उससे कहा जाएगा स्टैंड आउट। या फिर जो रिमार्केबल है, प्रोमिनेंट है, मैग्निफिसेंट है, ये इसके सिनोनिम है। मैग्निफिसेंट मतलब ज़बरदस्त है, प्रोमिनेंट जो मुख्य है, ये इम्पोर्टेंट है, रिमार्केबल है, यादगार टाइप का है, ठीक है, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, प्री एमिनेंट है, ठीक है। तो ये इसके सिनोनिम होंगे। प्री एमिनेंट में भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। एंटीनिम होगा इसका कॉमन, फैमिलियर, रेगुलर, सीक्रेट, ये इसके एंटीनिम होंगे। मतलब जो रेगुलर है, जो सीक्रेट है, मतलब इस तरीके से फेमस नहीं है, रिमार्केबल नहीं है, ठीक है, फैमिलियर है, कॉमन है, ठीक है, तो ये इसके एंटीनिम होंगे। एग्जाम्पल है इसका, ही वॉज द स्टैंड आउट इन लास्ट सैटरडेज गेम। वो जो है शनिवार के गेम के दिन आउटस्टैंडिंग था या असाधारण था, ठीक है, या एक्सीलेंट था, ठीक है, तो ये होगा। या फिर आप बोल सकते हो सी स्टूड आउट इन मैथ्स, वो जो है मैथ्स में एक्सीलेंट थी या ज़बरदस्त थी, ठीक है, तो ये होगा। अगला वर्ड है गेन से, इसका मतलब होता है विरोध करना या प्रोटेस्ट करने को कहा जाएगा। गेन से किसी का विरोध करना या किसी को नेगेट करना, नज़रअंदाज करना, या किसी को रिमोन्स्ट्रेट करना, डांटना, रिपुडिएट, कॉन्ट्राडिक्ट करना, ये इसके सिनोनिम होंगे। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब किसी का विरोध करना या फिर किसी को खंडन करना है। रिपुडिएट में भी क्या होता है, खंडन करना। कॉन्ट्रावीन होगा, ओप्यून, कॉन्ट्रोवर्ट, ये भी इसके सिनोनिम होंगे। कॉन्ट्रोवर्ट मीन्स मतलब खंडन करना, ओप्यून किसी का विरोध करना, कॉन्ट्रावीन भी क्या होता है, किसी का विरोध करना, तो ये भी इसके सिनोनिम होंगे। एंटीनिम होगा इसका एक्नॉलेज करना, एडमिट करना, कन्फर्म करना, अलाउ करना। एक्नॉलेज मतलब किसी को पहचानना या फिर एक्सेप्ट करना किसी चीज़ को, ये होता है। एग्जाम्पल है इसका, नो वन डेयर टू गेन से हिम, किसी में भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई, ठीक है, तो ये होगा इसका एग्जाम्पल। तो वर्ड था एसिमिलेट, इसका मतलब होता है शामिल करना या इंक्लूड करना या अपने में मिला लेना, समाविष्ट करना, ये होता है एसिमिलेट। सबज्यूम, इनकॉर्पोरेट, मिंगल, ये इसके सिनोनिम है। इनका मतलब भी क्या होता है, समाविष्ट होना या इक्वल होना, कि जब कोई चीज़ इक्वल हो जाए या इक्वेट हो जाए या उसी के अकॉर्डिंग हो जाए, बिकम सिमिलर हो जाए, ठीक है, वो होता है एसिमिलेट। या किसी चीज़ के अनुकूल होना, अडेप्ट होना, वातावरण के अनुकूल होना या किसी माहौल के अकॉर्डिंग होना, ठीक है, तो ये होता है। ब्लेंड इन एक फ्रेज है, इसका मतलब भी शामिल होना या फिर मेल खाना किसी चीज़ से, ठीक है, एक जैसे हो जाना। बिकम सिमिलर, तो ये होता है ब्लेंड इन। और एकोमोडेट होता है, इसका मतलब भी अनुकूल होना। होमोजनाइज होता है, होमोजनाइज मतलब एक जैसा होना, ठीक है। अक्लामेटाइज होता है, अक्लामेटाइज मतलब अगर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कोई चीज़ सिमिलर हो रही है, ठीक है, आप उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल पा रहे हो, तो ये होता है अक्लामेटाइज। तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो डिसिमिलेट है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट कर रहा है, मतलब जिसमें मतभेद है, सेग्रीगेट है, जो बिल्कुल अलग है, तो इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल है इसका, चिल्ड्रन एसिमुलेट न्यू इन्फॉर्मेशन वेरी क्विकली, जो बच्चे हैं वो जो नई इन्फॉर्मेशन होती है उसे एकदम से अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है हॉग्ड, इसका मतलब हथिया लेना या सीज करना, किसी चीज़ को क्या है, टेक मोर देन वंस शेयर, जितना आपका शेयर है अपने हिस्से से अधिक हथिया लेने को कहा जाता है हॉग्ड, ठीक है। इसके दो मीनिंग है, हथिया लेना और दूसरा क्या है, जो बहुत ज़्यादा पेटू है, गलटन है, ठीक है, तो ये होता है हॉग्ड। जैसे कि जो गाड़ी चलाते हैं या जो टेम्पो चलाते हैं, वो जब मार्केट में चलते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा इस तरीके से चलते हैं वो, जैसे कि रोड उनकी है। तो ड्राइवर्स हु हॉग द रोड लीव नो रूम फॉर अदर कार्स, ठीक है, दूसरी जो कारें चलती हैं उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हो, इस तरीके से चलाते हैं, इस तरीके से वो रोड को हॉग करते हैं, मतलब हथिया लेते हैं। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। या आप किसी पार्क में हो, वहाँ पे किसी ने क्या कर दिया है, बेंच को पूरा हॉग कर लिया है, तो आप बोल सकते हो डोंट हॉग द बेंच, आप बेंच को पूरी तरीके से हथियाओ मत और उनको भी बैठने दो, ठीक है, तो इस तरीके से यूज होता है। कैप्चर, डोमिनेट या फिर मोनोपोलाइज करना, ये इसके सिनोनिम है। मोनोपोलिसी क्या होती है, अगर आप मोनोपोली चल रही है आपकी, मतलब आप ही आपका चल रहा है, आप एकाधिकार करना चाह रहे हो, ठीक है, आप किसी और को बढ़ने नहीं दे रहे हो, ये होता है मोनोपोलाइज। ये जो इस टाइप की जो थिंकिंग होती है। एक वर्ड आता है डिवावर,
इसका मतलब क्या होता है, निगल जाना, ठीक है, किसी चीज़ को पूरी तरीके से खा जाना, सोख लेना, ये होता है डिवावर। पेटू के लिए एक और वर्ड आता है गोबल, गलटन हो गया, GLUTTON, और गोबल इसका मतलब जो बहुत बड़ा पेटू है। एंटीनिम इसका पिकर, जो बिल्कुल चुन चुन कर उठाता है, ठीक है, डाइटर, निबलर, ये इसके एंटीनिम है। निबलर क्या होता है, किसी चीज़ को कुतरना, ठीक है, अगर कोई चीज़ आप कुछ जो कुतर के खा रहे हो या फिर कुतर कुतर की चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, वो होता है निबलर। एग्जाम्पल है इसका, द गाय होग्ड द होल पार्क बेंच, जो बंदा था उसने जो पूरा जो पार्क का जो बेंच था उसको हत्या लिया, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है डेप्रिकेट, इसका मतलब होता है असत्य सिद्ध करना, किसी को झूठा साबित करना, डिसप्रूव करना किसी को, ठीक है, ये होता है डेप्रिकेट। या किसी चीज़ को, किसी को नीचा दिखाना भी होता है, या तो आप दूसरे को नीचा दिखा रहे हो या उसे असत्य सिद्ध कर रहे हो, बात वैसे एक ही है, ठीक है, किसी को आप असत्य सिद्ध कर रहे हो तो वैसे भी वो बिलिटिल हो जाएगा, ठीक है, उसको आप डिनाउंस कर रहे हो, कंडेम कर रहे हो, उसे स्कॉर्न कर रहे हो, आप उसकी निंदा कर रहे हो, इस टाइप का सेंस निकल रहा है, ठीक है, डेप्रिकेट करना, कंडेम, डिनाउंस करना, डिस काउंटिनेंस, काउंटिनेंस मतलब किसी को समर्थन देना या स्वीकृति देना, यह होता है काउंटिनेंस। वैसे इसका मतलब मुखड़ा भी होता है, किसी की जो मुखा करती है वो होता है काउंटिनेंस, या किसी को स्वीकृति देना, समर्थन देना, इस टाइप का सेंस देता है काउंटिनेंस। और डिसकाउंटिनेंस किसी को नीचा दिखाना, ठीक है, डिराइड करना, मलाइन करना, किसी की इमेज को ख़राब करना, विलीफाई करना, डिसक्रेडिट करना किसी को, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम इसका अप्रूव करना, कमेंड करना, इंडोर्स करना, या किसी को प्रेज करना, तारीफ करना, इंडोर्स मतलब सपोर्ट करना, ठीक है, तो इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल है इसका, यू शुड नॉट डेप्रिकेट योर ओन वर्थ, आपको जो है अपनी जो मूल्य है उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, या आपकी जो वैल्यू है उसको कम नहीं आंकना चाहिए, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है प्रीडिकामेंट, इसका मतलब होता है कठिन स्थिति या डिफ़िकल्टी को कहा जाता है प्रीडिकामेंट। अगर आप किसी विकट स्थिति में हो या असमंजस में हो या किसी दलदल में फंस चुके हो, ठीक है, वो होता है, या कोई उलझन है, वो होता है प्रीडिकामेंट। पलाइट, क्वेंडरी, सरकमस्टांस, ये इसके सिनोनिम है। पलाइट मतलब कोई दयनीय या फिर विकट स्थिति, ठीक है, या बेकार स्थिति, अप्रिय स्थिति। क्वेंडरी कोई क्या उलझन या असमंजस या कोई दुविधा, ठीक है, और सरकमस्टांस कोई विकट स्थिति, तो ये इसके सिनोनिम है। एक वर्ड आता है क्वगमायर, इसका मतलब भी कोई विकट स्थिति या दलदल को बोलते हैं हम क्वगमायर, ठीक है, दलदल को कहा जाता है। डिलेमा होता है, डिलेमा मतलब भी कोई असमंजस या फिर दुविधा, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटीनिम क्या होगा इसका, जो ईज है, फिक्स है, पीस है, सॉल्यूशन है, आपके पास कोई सॉल्यूशन निकला हुआ है, ठीक है, या माहौल शांत है, फिक्स हो चुकी चीज़ें, या आसान है कोई चीज़, तो इसका एंटीनिम है। एग्जाम्पल है इसका, ही फाउंड्स हिमसेल्फ इन अ मोस्ट ऑकवर्ड प्रीडिकामेंट, उसने खुद को एक बहुत ही अजीब स्थिति में पाया, ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है इनवोक्ड, इसका मतलब होता है लागू करना या अप्लाई करने को कहा जाता है इनवोक्ड, किसी चीज़ को लागू करना या अप्लाई करना, ये होता है इनवोक्ड। यहाँ पे इमेज में आपको एक और वर्ड दिख रहा होगा इवोक, एक इन्वोक है और एक इवोक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। इन्वोक मतलब होता है कोई चीज़ लागू करना, इम्प्लीमेंट करना, जैसे आई इन्वोक द फिफ्थ अमेंडमेंट, फिफ्थ अमेंडमेंट है जो उसमें उसे लागू कर दिया, ठीक है, तो एक तो ये है। दूसरा इवोक क्या है, जब कोई किसी को पुकारना या आह्वान करना किसी का, ठीक है, ये होता है इवोक करना, किसी चीज़ का आह्वान करना, पुकारना, या किसी चीज़ को जागृत करना, पैदा करना। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, दिस सेंट इवोक्स मेमोरीज, ठीक है, जो उसकी पुरानी यादें हैं या उसकी जो यादें हैं उसको ये क्या कर रहा है, आह्वान कर रहा है या उनको जागृत कर रहा है, पैदा कर रहा है, ठीक है, तो इवोक ये वाला सेंस देता है, तो ध्यान देना इस पर। सिनोनिम क्या है इसके, इम्प्लीमेंट करना, इम्पोज करना, इनिशिएट करना, ये इसके सिनोनिम है। एक फ्रेज आती है इसके लिए, कॉल अपॉन, इसका मतलब भी क्या होता है, लागू करना या फिर पुट इनटू इफेक्ट करना, ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम है। एंटीनिम होगा इसका रिस्ट्रिक्ट करना या किसी को इम्पीड करना, सप्रेस करना, कॉस करना, कॉस मतलब किसी को नष्ट करना, खत्म करना, सप्रेस दबाना, इम्पीड किसी चीज़ को रोकना या अड़चन डालना या कोई बाधा डालना, अडंगा डालना, ठीक है, तो ये इसके
एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, द जज इन्वोक्ड एन इंटरनेशनल लॉ दैट प्रोटेक्ट्स रिफ्यूजीज। जज ने एक अंतर्राष्ट्रीय कानून को लागू किया जो शरणार्थियों की रक्षा करता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है फैनेटिसिज्म। इसका मतलब होता है कट्टरपन या इमोडरेशन को कहा जाता है। इमोडरेशन मतलब जिसके अंदर संयम नहीं है, जो असंयमी है वो होता है इमोडरेशन, असंयमता को कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है फैनेटिसिज्म, मतलब जो काफ़ी कट्टरपन है जिसके अंदर, जो जिसके अंदर जो सिंगल माइंडेड टाइप का है। ठीक है, मैडनेस टाइप है किसी चीज़ के लिए, कुछ जिसके अंदर काफ़ी हट है, धार्मिक हट या फिर कोई किसी भी प्रकार की कोई हट या कट्टरपन है, जो ये होता है फैनेटिसिज्म। बिगटरी, एक्सट्रीमिज्म, डिवोशन, ये इसके सिनोनिम है। डिवोशन मतलब जो बहुत ज़्यादा धार्मिक है। ठीक है, एक्सट्रीमिज्म कट्टरपन को कहा जाता है एक्सट्रीमिज्म। बिगटरी इसका मतलब भी कट्टरपन या फिर धर्मांधता को कहा जाता है बिगटरी। एक और वर्ड होता है ऐसे जेलट्री, इसका मतलब भी जो बहुत ज़्यादा कट्टरपन है। ठीक है, कट्टरता को कहा जाता है जेलोट्री। तो ये इसके सिनोनिम है। जो क्या है, मैडनेस है जिसके अंदर पागलपन है, या फिर जो सिंगल माइंडेडनेस है, ऑब्सेसिवनेस है किसी चीज़ को लेकर, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है, तो ये होता है। एंटोनिम इसका मॉडरेशन, इनडिफरेंस। जो कैसा है, मॉडरेशन मतलब जो काफ़ी संयमी है। ठीक है, या खुद को जिसने रिस्ट्रेंट किया हुआ है, पैसेंस है जिसके अंदर। इनडिफरेंस जिसको किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ये इसका एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट इंटॉलरेंस एंड रिलीजियस फैनेटिसिज्म। इंटॉलरेंस के खिलाफ या असहिष्णुता और धार्मिक कट्टरता के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइस अगला वर्ड है मिसडिमीनर। इसका मतलब होता है अपराध या लॉ ब्रेकिंग को कहा जाता है मिसडिमीनर, जो किसी कानून का उल्लंघन करे। ठीक है, जो वॉयलेटर है या किसी प्रकार का जो क्या है दुष्कर्म करे। ठीक है, किसी पर गोली चलाना, चोरी करना, ये इस टाइप का कोई भी अपराध हो, ठीक है, वो होता है मिसडिमीनर। वॉयलेशन, मिसरीड, इन्फ्रिंजमेंट, ये इसके सिनोनिम है। किसी चीज़ का वॉयलेशन करना, वॉयलेट करना, किसी बात को उल्लंघन करना, मिसरीड गलत कृत्य को कहा जाता है, या जो कुछ अपराध को कहा जाता है। ठीक है, मिसरीड। इन्फ्रिंजमेंट ये क्या होता है, कोई उल्लंघन करना या अतिक्रमण करना, तो ये इसके सिनोनिम है। कोई क्राइम करना। ठीक है, इन्फ्रैक्शन इसका मतलब कोई विघ्न डालना या उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना। परजुरी होता है, इसका मतलब वैसे झूठी गवाही को कहा जाता है, अगर कोर्ट में कोई झूठी गवाही दे। ठीक है, तो ये होता है, ये भी क्या है, उल्लंघन ही है, कानून का उल्लंघन करना, या नमक हरामी करने को भी कहा जाता है परजुरी, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम है इसका ड्यूटीफुलनेस, ओबीडियंस, लीगलिटी, जो काफ़ी क्या है ओबीडियंट है। ठीक है, तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, ही प्लीडेड गिल्टी टू वन मिसडिमीनर चार्ज। उसने दुष्कर्म के एक आरोप में अपना दोष स्वीकार कर लिया, तो इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है एम्फेटिक। इसका मतलब होता है जोरदार या वेहीमेंट को कहा जाता है एम्फेटिक। वेहीमेंट क्या होता है, जो जोशीला हो या प्रचंड हो, उग्र हो। ठीक है, यह होता है वेहीमेंट। वैसे एम्फेटिक क्या होता है, अगर कोई अपनी बात को पूरी निश्चितता के साथ कहे, पूरे जोर के साथ कहे, मजबूती से कहे, ठीक है, सुस्पष्ट तरीके से कहे, वो होता है एम्फेटिक। जैसे जो बच्ची है उसकी जो माँ है उससे कुछ समझा रही है, काफ़ी एम्फेटिक तरीके से, जोरदार या सुनिश्चितता के साथ। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है इस पर काफ़ी जोर दिया जा रहा है, तो ये होता है इफ़ समवन रिस्पोंडेड विद एन एनर्जेटिक वे। ठीक है, तो वो होता है एम्फेटिक। फर्म, होल हार्टेड, विगरस, ये इसके सिर में। विगरस मतलब भी क्या होता है, जो काफ़ी जोरदार हो। होल हार्टेड पूरे दिल से, फर्म काफ़ी सख्ती से, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम है इसका जो वीक है या फिर जो अनसर्टेन है, जिस बात पर अनश्योरिटी है, हेजिटेंट है। ठीक है, उसमें कुछ असमंजसता है, अनडिसाइडेड है, तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल इसका, माई मॉम एम्फेटिकली टोल्ड मी टू बी होम बाय मिडनाइट। मेरी जो माँ है उसने काफ़ी सुनिश्चितता से या जोर देकर मुझसे कहा कि मिडनाइट तक घर पे होना है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। अगला वर्ड है कजोल। इसका मतलब होता है चापलूसी करना या फिर परसुएट करना, किसी को मनाना,
जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, जो शाहरुख है ही इज़ कजोलिंग काजोल्स पापा, वो जो है जो काजोल के पापा हैं उसको मना रहा है, वो उनसे कह रहा है कि मैं आपकी बेटी को काफ़ी खुश रखूँगा, या मैं उसे अप्सरा बना कर रखूँगा। तो क्या कर रहा है वो, उन्हें परसुएट कर रहा है, मना रहा है, उनकी चापलूसी कर रहा है। ठीक है, तो ये होता है कजोल। या फिर अच्छी बात करना, स्वीट टॉक करना, वीडल करना, कॉक्स, ये इसके सिनोनिम है। कॉक्स मतलब चापलूसी करना, वीडल ये भी किसी की चापलूसी करना, इनविगल, ब्लैरनी ये भी इसके सिनोनिम है, इनका मतलब ही चापलूसी करना होता है। ठीक है, किसी की तारीफ करना। ब्लेंडिस होता है, फ्लैटर होता है, और पलावर होता है, ये भी इसका एक सिनोनिम है। काफ़ी अच्छे सिनोनिम है इसके। ठीक है, विडल, कॉक्स, कजोल, इनविगल, ब्लैरनी, पलावर, ब्लेंडिस, फ्लैटर, इन सब का मतलब होता है चापलूसी करना। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम है। एंटोनिम इसका किसी को बुली करना, धमकाना, डराना, हरास करना, टीच करना, इंटिमिडेट, धमकाना, तो ये इसके एंटोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, ही कजोल्ड हिम टू सेल द हाउस, उसने उसे घर बेचने के लिए मना लिया। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।